अगर मैं आपसे कहूं कि पानी के नीचे कुछ छिपा हुआ है तो क्या होगा? क्या आपको वे रेखाएं और वक्र दिखाई दे रहे हैं? क्या ये घर्षण के कारण बने प्राकृतिक पैटर्न है या वास्तव में सतह के नीचे कुछ छिपा हुआ है? जल अक्सर हाइड्रोलिक क्रिया के माध्यम से प्राकृतिक रेखाएं बनाता है, लेकिन क्या पता इनके भीतर कोई प्राचीन रहस्य छिपा हो? आइए करीब से देखते हैं। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये स्वाभाविक है? इसे देखिए, क्या प्रकृति ने एक बिल्कुल समकोण बनाया है? मुझे इसे छूने दीजिए। ये पूरी तरह से काई से ढका हुआ है और जैसे ही मैं इसे रगड़ता हूँ, काई हट जाती है। लेकिन रुकिए, यह क्या है? क्या ये कोई चेहरा है या मैं इसे सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ? मुझे इस पर जमी काई साफ करनी होगी। ये रही उसकी आंखें, उसकी नाक और उसके नीचे उसके होंठ। क्या वो मुस्कुरा रहा है? क्या वो जाना पहचाना नहीं लग रहा? क्या आपने ये चेहरा पहले नहीं देखा? मुझे कैमरा पानी के ऊपर ले जाने दीजिए। बाहर से देखने पर किसी को विश्वास नहीं होगा कि यह चेहरा पानी के अंदर उकेरा गया है, क्योंकि यह ऊपर से दिखाई नहीं देता है। लेकिन पानी के अंदर जाकर देखने की हिम्मत कौन करेगा? यह आकृति किसकी है? क्या ये शिव है? क्या ये बुद्ध है? आइए गहराई से देखें और इस प्राचीन रहस्य को सुलझाएं। अचानक ये प्राकृतिक रेखाएं आकस्मिक प्रतीत होने के बजाय अपना वास्तविक रूप प्रकट करने लगती है। क्या ये कोई दूसरा चेहरा है? जी हाँ, ये साफ तौर पर एक चेहरा है। लेकिन बात और भी दिलचस्प हो जाती है। शरीर को देखिए। क्या यह एक महिला है? जी हाँ, ये स्पष्ट रूप से एक महिला की आकृति है और उसे हाथ में कमल का फूल पकड़े हुए दिखाया गया है। वह कौन है? लेकिन रुकिए, यह क्या है? इसे देखिए। क्या आपको पालथी मारकर बैठी हुई यह छोटी सी आकृति दिखाई दे रही है? ये कौन है? देखिए कैसे सूरज की रोशनी पानी को भेदती है, जिससे ऊर्जा के ये विचित्र पैटर्न बनते हैं जो पूरे दृश्य को सचमुच जादुई और अलौकिक एहसास देते हैं। मुझे मिट्टी हटाने दीजिए ताकि हम इसे अच्छे से देख सकें। सैकड़ों वर्षों से गाद और नदी के मलबे की परतें धीरे धीरे जमा होती रही हैं, जिससे ये ठीक उसी जगह दबा हुआ है जहां ये बैठा है, और जब मैं इसे हटाता हूं, तब भी यह काई से ढका रहता है, जिससे ये छोटे हरे आदमी जैसा दिखता है। लेकिन उसका सिर कहाँ है? यहाँ या यहाँ? क्या उसके 1 2 3 4 सिर हैं? किसके 4 सिर होते हैं? ये वास्तव में भगवान ब्रह्मा है, हिंदू धर्म में सृष्टि के देवता, और आप उनके 4 सिरों से यह पहचान सकते हैं। लेकिन उसे इतना छोटा क्यों उकेरा गया है? क्योंकि वो इस विशाल आकृति की नाभि से निकल रहा है। और यह विशाल आकृति भगवान विष्णु की है, जो ब्रह्मांड के रक्षक है, और यह स्त्री उनकी पत्नी लक्ष्मी है, जो उन्हें पैरों की मालिश कर रही है। इसीलिए भगवान विष्णु प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे हैं और एक हाथ सिर के पीछे रखकर आराम कर रहे हैं। लेकिन देखो वह कहाँ आराम कर रहा है? नदी का तल, ये दूध के सागर का प्रतीक है। और प्राचीन निर्माताओं ने यहाँ एक अद्भुत काम किया। उन्होंने उसके चारों ओर छोटी छोटी पत्थर की मछलियां उकेर दी। जब असली मछलियां इन नक्काशी के ऊपर तैरती हैं, तो प्राचीन कला और आधुनिक वास्तविकता सचमुच एक साथ मिल जाती है। इससे मन में सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ पानी को देख रहे हैं, या हमने सचमुच दूध का सागर खोज लिया है? ये पानी ऊपर पहाड़ से नीचे बहता है, लेकिन हम वास्तव में कहाँ हैं? आपको लग सकता है कि यह भारत है, लेकिन आप गलत होंगे। विष्णु के चेहरे को ध्यान से देखिए। क्या आपने ये चेहरा पहले नहीं देखा है? ये बिल्कुल उसी शैली का है जो बाफुआन पिरामिड में पाई जाती है। कंबोडिया के प्राचीन मंदिरों में आपको यह विशिष्ट चेहरा बार बार दिखाई देगा। जी हाँ, हम कंबोडिया के एक सुदूर इलाके में हैं, जो भारत से 1800 मील से भी अधिक दूर है। इस पर्वत का नाम नोम कुलेन है। लेकिन क्या ये पानी के अंदर की नक्काशी नहीं है? क्या इन्हें हाल ही में पर्यटकों के लिए बनाया गया था? नहीं, ये बहुत प्राचीन नक्काशी है। यहाँ तक कि मुख्यधारा के पुरातत्वविद भी दावा करते हैं कि इस विष्णु प्रतिमा को 800 से 1000 वर्ष पहले उकेरा गया था। इस नक्काशी के विशाल आकार को देखिए, ये नदी की पूरी चौड़ाई में फैली हुई है। हम यहाँ 20 फुट लंबी एक उत्कृष्ट कृति देख रहे हैं, जो इसे कंबोडिया में विष्णु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाती है। जरा सोचिए, अंगकोर वॉट के अंदर स्थित प्रसिद्ध विष्णु प्रतिमा केवल 10 फीट ऊंची है। ये प्रतिमा उससे दोगुनी बड़ी है, फिर भी यह पानी में डूबी हुई है और दुनिया से छिपी हुई है। ये कैसे संभव है कि देश की सबसे बड़ी विष्णु प्रतिमा यहाँ पानी के नीचे भुला दी गई हो? क्या मुख्यधारा के पुरातत्वविदों को इस बात का एहसास भी है कि उनके पैरों के नीचे क्या दबा हुआ है?
कोई व्यक्ति क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण आकृति को ऐसी जगह पर क्यों उकेरेगा जहां उसे कोई देख न सके? यह कोई संयोग नहीं था। प्राचीन निर्माता बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते थे। अगर यह विशालकाय आकृति पानी के अंदर है, तो इसका कारण ये है कि पानी स्वयं संदेश का एक हिस्सा है। इन गहराइयों में एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन जल में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है तो क्या होगा? क्या यह विशालकाय विष्णु प्रतिमा ही यहाँ एकमात्र मूर्ति है? मुझे वापस पानी में जाने दो। ये पेड़ की जड़ें तो बिल्कुल अजीब है, ये देखने में बहुत विचित्र लगती है ना? इसे देखिए और ईमानदारी से बताइए, क्या ये कोई नक्काशी है? या फिर यह प्रकृति और बहते पानी की शक्ति से आकारित हुआ था? या फिर यह अनेक भुजाओं वाला एक छोटा विष्णु है जो पानी की सतह के ठीक नीचे विश्राम कर रहा है? इनके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सचमुच नक्काशी है या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है? क्या ये किसी का चेहरा है जिसके सिर पर मुकुट है? इस वाले के बारे में क्या इसमें भी मुकुट है? बाईं ओर ध्यान से देखें। एक व्यक्ति लेटा हुआ है और एक महिला उसके पैरों की मालिश कर रही है। ठीक इसके बगल में आप एक और नक्काशी देख सकते हैं जो उसी विवरण को दर्शाती है। भगवान विष्णु पूर्णतया विश्राम की अवस्था में है। उनकी पत्नी लक्ष्मी श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में विराजमान है। आप उसके नीचे विशालकाय नाग का शरीर भी देख सकते हैं और उसका सिर ऊपर से उसकी रक्षा कर रहा है। और बिल्कुल दाईं ओर भी आपको एक और विष्णु दिखाई देंगे। नहीं, हम सिर्फ प्राकृतिक चट्टानों में चेहरे नहीं खोज रहे हैं, हम कम से कम 800 साल पुरानी प्राचीन नक्काशी का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु की ये सूक्ष्म नक्काशी शायद पहले कभी दर्ज नहीं की गई है। आप संभवतः इन छिपी हुई सूक्ष्म नक्काशी का पहला फुटेज देख रहे हैं। ये पानी के भीतर स्थित विष्णु की एक और प्रतिमा है और एक अन्य प्रतिमा आंशिक रूप से जलमग्न है। ये विष्णु मूर्तियां सतह के ठीक नीचे हैं। अगर मैं अपना कैमरा इनके पास ले जाऊं तो ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें चूम रहा हूं। पहले हमें लगता था कि प्राचीन निर्माताओं ने केवल एक ही विशाल विष्णु की मूर्ति बनाई थी, लेकिन अब आप उन्हें हर जगह देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ 1000 विष्णु की मूर्तियां क्यों उकेरी होंगी? मैंने अपने चैनल पर आपको पहले ही सहस्रलिंग दिखाया है। भारत में पानी के नीचे तराशे गए 1000 लिंग, लेकिन क्या प्राचीन वास्तुकारों ने कंबोडिया में पानी के नीचे सहस्र विष्णु 1000 विष्णुओं को तराशा था? फनोम कुलेन पर्वत और दुनिया के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वॉट के बीच एक रोचक संबंध है। दोनों स्थलों पर विष्णु के चित्र है और अंकोर वॉट में समुद्र मंथन, दूध के सागर का मंथन की एक विशाल नक्काशी भी है। लेकिन अंकोर वॉट से 30 मील दूर स्थित एक पहाड़ इससे कैसे जुड़ा हो सकता है? पुरातत्वविदों के अनुसार अंकोर वॉट में आप जो पत्थर देखते हैं वे यहीं नोम कुलेन से निकाले गए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको पानी के अंदर उकेरी गई प्राचीन 1000 विष्णु मूर्तियों को देखकर आनंद आया होगा। हो सकता है कि इससे पहले किसी ने भी पानी के अंदर जाकर सहस्र विष्णु की तस्वीर लेने की जहमत न उठाई हो। शायद मैं ही वो पहला व्यक्ति हूँ जो इसे दुनिया को दिखाएगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और जल्द ही आपसे बात करूंगा। अलविदा।